मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 द मुगल्स क्लास 7th का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट एम्परर था। ठीक है, मुगल का। इससे पहले हमने 3 एम्परर कवर कर लिए हैं, तो हम देख लेते हैं जल्दी क्विकली हमने किस किस को कवर किया है। हमने सबसे पहले देखा बाबर को। बाबर कौन था? फाउंडर ऑफ दिस था। ठीक है, फाउंडर ऑफ मुगल था, इसी ने मुगल साम्राज्य को बनाया है। ठीक है, फाउंडर ऑफ मुगल। फिर हमने क्या देखा था बेटा? हमने फिर देखा था कि जो बाबर है, बाबर का बेटा कौन था बेटा? बाबर का सन कौन था? बाबर का सन था हुमायूं। ठीक है, तो हमने हुमायूं को देख लिया था। हुमायूं के बाद बेटा हुमायूं का बेटा था, हुमायूं का सन कौन था बेटा? हुमायूं का सन था अकबर। ठीक है, तो हमने अकबर को भी देख लिया था। देन अब हम जो देखेंगे अकबर का बेटा, अकबर का सन जहांगीर। किसको देखेंगे बेटा? आज हम किसको पढ़ेंगे? जहांगीर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ रही है आपको? हुमायूं, बाबर से हुमायूं, फिर हुमायूं से अकबर, और नाउ अकबर से जहांगीर। ठीक है, तो आज बेटा जो हमारा एम्परर है वो है जहांगीर। आज हम जहांगीर को डिस्कस करेंगे, और ये बाबर, हुमायूं एंड अकबर, ये तीनों के तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए उसमें। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप क्या कर लेंगे बेटा, वहां से उसको देख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो। ठीक है, क्योंकि वो 2 वीडियो देखेंगे तभी आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि तब ये वीडियो अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में ही चलना है बेटा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जहांगीर। तो देखो बेटा क्या होता है, जहांगीर हमें पता है अकबर का बेटा है। इससे पहले द अकबर द ग्रेट रूलर था। ठीक है, जो मुगल में राज कर रहा था। अब बेटा ये बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो अब इसने अपनी गद्दी किसको दे दी? जहांगीर को दे दी। किसको दे दी बेटा? जहांगीर को। एक मिनट, स्पेलिंग में जहांगीर को दे दी। ठीक है, जहांगीर को बेटा दूसरा नाम बेटा इसको बोलते थे सलीम। सलीम भी बोलते थे। ठीक है, ठीक है, तो वही लिखा है बेटा। आप हम लोग अपने इस चार्ट में देखेंगे, इस चार्ट में मैंने आपको सारी डिटेल दे रखी है जहांगीर की, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितनी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ना, मैंने वो सारी चीज़ें इस चार्ट में आपको दे रखी हैं, प्रोवाइड कर रखी हैं। ठीक है, तो चलो इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। सन ऑफ द ग्रेट अकबर। ठीक है, किसका था बेटा? अकबर का बेटा था ये जहांगीर। ठीक है, इसका जो पीरियड था वो था 1605 से लेके 1627 सीई तक। ठीक है, तो यहां से लेके 1605 से लेके 1627 तक इसने क्या किया था? रूल किया था। ठीक है, अब जहांगीर जो था ना बेटा, जहांगीर भी अपने पापा की तरह क्या था? रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता था। मतलब क्या? रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी इसकी भी। इसका मतलब है कि ये भी सेम जो उसके फादर थे उसी की पॉलिसीज को वो क्या कर रहा था? कंटिन्यू कर रहा था, रिलीजियस पॉलिसी को। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी का मतलब अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? अकबर कहता था ये सारे धर्म एक जैसे हैं, एक समान है, कोई भी धर्म आप मान सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग मुगल साम्राज्य में रह रहे हो। अपनी जनता से कहता था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग मुगल साम्राज्य में रह रहे हो तो आप लोगों को इस्लाम मानना ही मानना है। ठीक है, वो हिंदुओं को भी उतनी लिबर्टी देता था कि वो लोग अपने जो गॉड हैं उनकी वो प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अकबर की पॉलिसी थी वो बहुत ही ज्यादा टॉलरेंस थी। ठीक है, रिलीजियस जो पॉलिसी थी, क्यों? क्योंकि वो क्या करता था? सब सारे रिलीजन को साथ लेके चलता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो ये बोलता था कि हम लोगों को एक दूसरे का जो रिलीजन है वो क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ना कि एक दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्रिटिसाइज मतलब एक दूसरे के रिलीजन में कमियां निकालनी चाहिए, नहीं। हमें बल्कि एक दूसरे से रिलीजन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, जो अच्छी चीजें उन्हें अपनाना चाहिए अपने रिलीजन में। ठीक है, तो वो इस चीज पे बिलीव करता था। वो करता था कि सारे रिलीजन बराबर हैं और सब व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। और यही सेम पॉलिसी जहांगीर, उसके बेटे ने भी अपनाई। उसके बेटे ने बोला ठीक है भाई, मेरे पापा ने ये चीज बोली है तो मैं भी ये चीज हटाऊंगा नहीं, मैं भी ये चीज क्या करूंगा?
कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है कि फादर की लेगेसी बेटा लेके चल रहा है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं बेटा, ये तो हो गया हमारा ये वाला पॉइंट कि कंटिन्यू अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस फ्री टॉलरेंस। ठीक है, नाउ कम ओवर टू द फर्स्ट पॉइंट जो है, जहांगीर वॉज फेमस फॉर स्ट्रिक्ट जस्टिस, एनी वन कुड अपील डायरेक्टली टू द एम्पर। दैट मीन्स जहांगीर ना जाना जाता था ना अपनी जस्टिस के लिए। ठीक है, वो जस्टिस के लिए बहुत जाना, न्याय के लिए बहुत जाना जाता था, वो न्यायाधीय था। न्यायाधीय का मतलब है कि अगर कोई पर्सन को कोई परेशान कर रहा है, अगर उसकी प्रजा में किसी को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, कोई मंत्री परेशान कर रहा है, तो वो ये नहीं कहता था कि आप इसको जाओ, इसको जाके बताओ, तब आके कोई मीडिएटर बन, मतलब इस जैसे उसने बोला कि इस मंत्री को बताओ, ये मंत्री मुझे बताएगा। नहीं, उसने बोला आप मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर बोल देते हैं ना, जैसे राजा लोग होते हैं वो डायरेक्ट तो मिलते नहीं है प्रजा से, डायरेक्ट तो मिलते नहीं है, प्रजा है, डायरेक्ट तो मिलते नहीं है। अब इस प्रजा को बेचारे को क्या प्रॉब्लम है, वो राजा को कैसे पता चलेगी? तो राजा बोलता था एक मंत्रीगण को बता दो, मेरे मंत्री है ना, इनको बता दो, ये मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन ये पहला राजा था जो बोलता था नहीं भाई, ये कोई मंत्री नहीं है, मंत्री सब हटा रहा हूं मैं। आप लोग, अगर आपको लोगों के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो आप मेरे से आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, एनी वन कुड अपील डायरेक्टली टू द एम्पर। ठीक है, तो ये है जस्टिस, ये जहांगीर का जस्टिस सिस्टम था। ठीक है, और इस जस्टिस सिस्टम के लिए ही जहांगीर जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है जहांगीर वॉज फेमस फॉर स्ट्रिक्ट जस्टिस, वो बहुत अच्छा न्यायाधीश था और वो बहुत स्ट्रिक्ट था। ठीक है, न्याय के प्रति। तो चलो अब बेटा हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में क्या किया उसने, उसका कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर में क्या हुआ, चलो वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर जो है ना बेटा, उसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पेंटिंग, लिटरेचर एंड नेचर। देखो जब वो छोटा था ना सलीम, तभी से उसको ना पेंटिंग करने का, नेचर की सारी वर्ड्स की, बर्ड्स की, नेचर की, ठीक है, पेंटिंग करने का उसे बहुत शौक था। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट है कि ही हैड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, लिटरेचर में और नेचर में। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट था उसका। तो इसलिए उसने क्या किया बेटा, उसके टाइम पे ना पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड नेचुरल सीन, जैसे फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल मैंने बताए थे ना, इनकी पिक्चर्स बनाता था वो। तो इनकी जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स होती थी ना, वो बहुत फेमस हुई। और उसने इस पीरियड में जितने भी जो चित्रकार थे जो पोर्ट्रेट बनाते थे, उन सबको इनकरेज किया। ठीक है, उन सबको बढ़ावा दिया अपनी साम्राज्य में। ठीक है, जब उसका साम्राज्य था तब उसने इस सब चीजों के में बहुत बढ़ावा दिया। तो जितने भी चित्रकार थे उनको बहुत बढ़ावा दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसे पेंटिंग से खुद बहुत लगाव था। ठीक है, तो ये उसका आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन है। क्या कि उसके समय पे, उसके जब जब वो 1605 से 1627 तक जब जहांगीर था, तो इस पीरियड में क्या था, जो पेंटिंग थी वो बहुत उभर के आई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, पेंटिंग का दौर अलग चल रहा था इस समय, बहुत पेंटिंग जो थी वो अपनी जेनिथ पे थी। ठीक है, मतलब अपनी पीक पॉइंट पे थी। फिर देखते हैं बेटा, अब उसकी वाइफ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो जहांगीर थी, जहांगीर की वाइफ थी हमारी नूरजहां। ठीक है, वो हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ थी ये। तो उसने बेटा क्या किया था, अपने अपने, ये नूरजहां का भी ना बहुत पॉलिटिक्स में, मतलब वो कोर्ट की चीजें जितनी भी होती थी ना, जो जहांगीर के कोर्ट की जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग्स होती थी, ठीक है, जो उसका दरबार होता था, उस दरबार में जितनी भी मीटिंग्स होती थी उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। कौन? नूरजहां। तो नूरजहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। और बेटा उसने क्या किया था, अपना एक ग्रुप भी बना लिया था। ठीक है, अपना ग्रुप ऑफ नोबल्स भी बनाया था, जिसको उसने नाम दिया था जुनता। ठीक है, तो जुनता किसका ग्रुप था, अगर बोला जाए जुनता किसने बनाया था, तो जुनता जो बनाया था वो नूरजहां ने बनाया था। ठीक है, नूरजहां कौन थी, नूरजहां जो थी वो किसकी वाइफ थी बेटा, जहांगीर की। जहांगीर की क्या थी, वाइफ थी। ठीक है, वाइफ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की वाइफ थी। और इसने क्या बनाया था, जुनता ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप, ये जुनता क्या था, ग्रुप ऑफ नोबल्स, ग्रुप ऑफ नोबल्स, नोबल्स का ग्रुप था। ठीक है, जो बनाया किसने था, नूरजहां ने बनाया था। और नूरजहां वाइफ किसकी थी, जहांगीर की थी। ठीक है, तो यहां पर बेटा देखो उसके बाद क्या हुआ, 1627 में उसका क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। मतलब 1627 में जहांगीर खत्म हो गया। ठीक है, एंड जहांगीर के बाद जो उसका बेटा आया, अगेन कौन आएगा, जहांगीर का ही बेटा आएगा मुगल में राज करने। तो जहांगीर का जो बेटा था ना, एक मिनट, फैन इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट।
यस। तो जो हमारा जहांगीर था ना, जहांगीर का जो बेटा आएगा वो कौन होगा बेटा? जहांगीर का जो सन होगा वो होगा हमारा शाहजहां। शाहजहां। ठीक है, एक मिनट। शाहजहां, ठीक है। स्पेलिंग एक मिनट रुक जाओ बेटा। उसका बेटा बेटा कौन आएगा? उसका बेटा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा शाहजहां। तो शाहजहां जो होगा बेटा वो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट आपका क्या होगा? एम्परर होगा। और वो किसका बेटा होगा? जहांगीर का। तो जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो बेटा पढ़ेंगे हम शाहजहां को, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम शाहजहां को कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन आप क्या करेंगे? इतना चीज आप रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। जितनी चीज बेटा मैंने पढ़ाई है उतनी चीज आप रिवाइज करके आएंगे। एंड ठीक है, ये वीडियो बहुत शॉर्ट थी क्योंकि जहांगीर के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये बहुत छोटा टॉपिक था, ठीक है। 11 मिनट्स में आपका ये पूरा ओवर हो गया ये टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारा शाहजहां भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो देखती हूँ मैं, अगर शाहजहां और इसका बेटा जो है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां का बेटा क्या? औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। इसको मैं साथ कवर कर दूंगी दोनों को, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो औरंगजेब एंड शाहजहां हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और जो औरंगजेब है बेटा वो हमारा लास्ट रूलर है मुगल का, जो सबसे स्ट्रांग था, सबसे स्ट्रांग में सबसे लास्ट है। इसके बाद तो फिर हमारा मुगल्स डिक्लाइन करने लगेगा, ठीक है। तो बेटा वो हम लोग सेकेंड आपका ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। आप इतना जरूर करिएगा कि जब आप आइएगा आप नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्लास में, तो इस जितने भी मैंने ये आपके 3 वीडियोज हैं इनको अच्छी तरह आप रिवाइज करके आएंगे, यहां तक का आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। और बेटा इसी तरह हमारे साथ हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बेटा अपने फ्रेंड्स को भी और बताइए, ताकि वो भी क्या कर सकें, इसका लाभ उठा सकें और वो भी इसी मजेदार तरीके से पूरी हिस्ट्री कवर कर सकें, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। शेयर करेंगे तभी इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों की केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे भैया मेरे को बूस्ट मिलता है कि मैं और आपके लिए मेहनत करूं, ठीक है। और ऐसे ही और सेग्रीगेट कर करके आपके लिए कंटेंट लेके आऊं। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट पार्ट।